Welcome to IFS student. I think the audio is clear now. Good afternoon, everybody. Good afternoon. We had some issues. Sorry for that. There was some audio issue, but now it's fixed. Now it's fixed. Can you hear me? Let me know in the comment section. Welcome, everyone. Welcome, Preeti, Meghna, Divya, Nivedita, Chayan, Akanksha, Kritiman. Welcome, everybody, in our session. And today is the second day of our series. Today is the second day of our series, and which is the GAT B 2021 के लिए आपका जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसके ऊपर ये सीरीज है स्टूडेंट्स. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. कमेंट करके बताइए यू कैन हियर मी और नॉट. राइट, कमेंट करके बताइए मेरी आवाज आ रहा है कि नहीं. Yeah, thank you, thank you, thank you, Kirtiman. Welcome, Momita, Manashi, Veena. Okay, welcome everybody. Shraddha, great. So, in that session, student, देखिए आपका गैट बी का जो मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथ्स, वही हम कवर करेंगे. तो आपका फ्रेंड्स जो है उसके साथ शेयर कीजिए. ओके, उसके साथ शेयर कीजिए सच दैट यहां पे हम सब मिलकर पढ़ाई कर सके. तो स्टूडेंट्स देखिए गैट बी 2020 में जो क्वेश्चंस आए थे उनमें से जो मैथमेटिक्स है उस पोर्शन से नियर अबाउट 14 क्वेश्चंस आए थे. ओके, उन 14 क्वेश्चंस को अगर आप डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करिएगा तो निकलकर 7-8 टॉपिक्स आएगा. उन टॉपिक्स को लेकर वी आर टॉकिंग हियर. So the last day yesterday, we have covered the simple interest and compound interest. Not only that student, simple और compound interest के ऊपर application करके whatever problem was there in that GAT B examination, we have also solved those problems. Similarly, today our topic will be finding the x. Of course, we will start our topic, students, but before that, I am waiting for you. Few more students will come, so share with your friends and let's see what will be there in our today's topic. Before that, I would like to mention, students, देखिए this is the brand new book, Bioscience book. इनमें क्या है? इन बुक्स में 6,700 प्लस क्वेश्चंस है. 6,700 प्लस क्वेश्चंस है. एंड इट इज अवेलेबल इन एवरी प्लेटफॉर्म, अमेजन, फ्लिपकार्ट, और हमारा जो वेबसाइट है वहां पे भी अवेलेबल है. और यहाँ पे देखिए सबसे अच्छा चीज जो है IIT JAM, BT, TF, गैट बी, JNU सबको मिलाकर एक कलेक्शन है जिसमें हर टॉपिक का क्वेश्चंस आए. हर टॉपिक के आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा. नॉट ओनली दैट स्टूडेंट, यू विल गेट द टॉपिक्स फ्रॉम मैथमेटिक्स, फिजिक्स. आपका एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में जो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री का क्वेश्चंस आते हैं वो भी इंक्लूडेड है दिस बुक पे. ओके, सो आई एम क्वाइट श्योर दिस बुक विल बी अ गुड एड ऑन इन योर प्रिपरेशन. ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए दिस इज आवर टुडेज टॉपिक फ्रॉम 3 PM 22nd of July, दैट इज फाइंडिंग द एक्स. हम देखेंगे और फाइंडिंग द एक्स से 3 क्वेश्चंस आए थे स्टूडेंट. आई वुड लाइक टू मेंशन 3 क्वेश्चंस आए थे फाइंडिंग द एक्स के साथ. ओके, सो फाइंडिंग द एक्स का जो क्वेश्चंस है, अगर आज का जो लेक्चर होगा, इफ यू विल फॉलो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रॉपरली, आपको जरूर वो क्वेश्चंस आ जाएगा 2021 में फाइंडिंग द एक्स से जो क्वेश्चंस आने वाला है. पीपल आर सेइंग yes, places, sir, is it sufficient for Jamia Millia Bioinformatics? Ramsha, you need to follow the question paper. देखिए अगर basic maths आ रहा है like GAT B, so the question level will be like that. The question level will be absolutely like that. तो जो portion हम इधर cover करने जा रहा है that will be absolutely fine for you. Okay, so students देखिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू अनाउंस that one online test series is there GAT B के लिए.
गेट बी टेस्ट सीरीज का सिर्फ 999 पे, यहाँ पे लिमिटेड से एनरोल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा वेबसाइट पे, या फिर आप कॉल भी कर सकते हो. So those are the information, maybe it will help you, so I am sharing with you. So after that directly let's start from the topic. तो आज का टॉपिक जो है स्टूडेंट, द टॉपिक इज फाइंडिंग द एक्स. ओके, सो द टॉपिक इज फाइंडिंग द एक्स. So students, are we ready to start the lecture? Are we ready to start the lecture? I can see. Okay, thank you. So the thing is that student, देखिए एक्स कहाँ पे होते हैं कि जब हम स्कूल में थे and x has come to our life, many of us thought that mathematics is becoming quite difficult. But ऐसा नहीं है स्टूडेंट. x जो है वो सिंप्लीफाई करने के लिए यूज होता है. कैसे? सपोज यू आर सीइंग अ फुटबॉल गेम जहां पे बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के बीच एक मैच चल रहा है, ठीक है, एंड मेसी हैज स्कोर्ड 2 गोल्स. तो क्या किया? मेसी ने 2 गोल कर चुका है. अब यू नीड टू एक्सप्रेस दिस. आपका जो ये थॉट है कि मेसी ने 2 गोल किया है, यू नीड टू एक्सप्रेस दिस इन मैथमेटिकल लैंग्वेज. सो यू आर टेलिंग दिस टू योर फ्रेंड्स. तो उसके लिए आप बोल रहे हो कि मेसी ने जो गोल किया है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? देखिए हमारा जो लैंग्वेज था दैट वाज सिंपल कि मेसी ने 2 गोल किया है, लेकिन हम एक कोड की तरह यहाँ पे मैथमेटिकल लैंग्वेज को यूज कर रहा है सच दैट वी कैन एक्सप्रेस इट डिफरेंटली. देखिए x माइनस 2 इक्वल टू 0, अगर यहाँ पे आप x का वैल्यू 2 पुट करना चाहोगे आप, तो क्या हो जाएगा? इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ x एज 2, so 2 minus 2 is equal 0. That means x equal to 2, which is the number of goals Messi scored, वो आ जाएगा, right? So why we use x? So let me tell you few of the updated information. क्रिप्टोग्राफी नाम का एक चीज है, वहां पे we use a lots of algebra. ठीक है, बेसिकली क्या है, जो क्रिप्टोग्राफी यूज करता है प्राइवेसी के लिए, ठीक है, तो आप एक ऐसा मैथमेटिक्स को यूज करके कोड करके जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट लैंग्वेज में बोल रहे हो. नाउ सपोज योर फ्रेंड ओनली नोज अबाउट दिस लैंग्वेज, नॉट अदर पर्सन इन दैट स्टेडियम, so that message only can be understood by your friend, not other persons. Okay, similarly we are using such kind of equations everywhere in digital technology, in the cryptography, in the banking system. We are using a lots of algebra and x. ये हो गया एप्लीकेशन वाला चीज. अब आते हैं आपके एग्जाम के बेस्ड करके, एग्जाम के ऊपर बेस्ड करके जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे करना है और वो कितना इजी है. अगर मैं आपको बोलूंगा, मैं इधर एक लिखा हुआ है कि हेडिंग हाउ टू सॉल्व फॉर एक्स, हाउ टू सॉल्व फॉर एक्स. तो आई स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक. तो अगर आपके पास ऐसा एक सिचुएशन है, फाइव एक्स प्लस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, 5x plus 3 minus 2 multiplied by x minus 2 is equal 0. तो x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू क्या होगा? That is my question to you. तो x का वैल्यू क्या होगा? What will be the value of x? Please solve for x and find out the value of x and let me know in the comment section. कमेंट करके बताइए कि x का वैल्यू क्या है. कमेंट करके बताइए कि x का वैल्यू क्या है. People are saying, somebody has said minus 7 by 3 and someone has said 7 by 3.
बहुत खूब। मोमिता इज सेइंग -2.33, फैंटास्टिक। तो देखिए आपने शायद गलती से 7/3 लिखा दिव्या, या ग्रेट। somebody is saying 1/3, maybe it's a typo mistake. तो देखिए this is the basic how to solve for x. we do know. if I use another ink, देखिए कि यहां पे क्या है, सिंपल है, 5x plus 3 minus 2x plus 4 is equal 0. so 5x minus 2x which is 3x and 3 plus 4 which is 7 is equal 0. मतलब x का वैल्यू आ जाएगा -7/3, राइट। तो देखिए इसको बोलते हैं इक्वेशन, एज वी ऑल नो, एंड इसको बोलता है वो इक्वेशन का सॉल्यूशन, राइट। नाउ दिस इज द बेसिक थिंग हाउ वी सॉल्व फॉर x, बट क्वेश्चन इतना इजी नहीं आता है, दिस इज जस्ट द बेसिक इंट्रोडक्शन, इसीलिए मैंने आपको बोला। और भी एक टूल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो आपका गेट हो, चाहे वो नेट हो, या फिर आपका गेट बी एग्जाम हो, या कुछ भी एग्जाम हो, सब एग्जाम में जो इस पोर्शन से फाइंडिंग द एक्स जो थिंग है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। कोई भी एग्जाम पे जाओ आप, जिधर भी एप्टीट्यूड है या फिर मैथ्स से, आपका गेट बी में जो मैथ्स आ रहा है वो यहां से क्वेश्चंस देते हैं। So this lecture will be helpful for every student. Okay? तो देखिए simultaneous equation solving tool. Simultaneous equation क्या होता है students? Which is a very easy concept. देखिए suppose one of the equation is this one, 5x minus 3y is equal to, okay? And another equation is 4x minus y is equal 3. इसको सॉल्व कीजिए और बताइए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x एंड y, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x एंड y। सॉल्व कीजिए और बताइए कि x और y का वैल्यू क्या आएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर स्टूडेंट्स। ग्रेट। These tools you will need in your when you will solve the questions. 5x minus 3y is equal 2 and 4x minus y is equal 3. इसका वैल्यू कैसे आएगा बताइए। I'm not getting the answer yet. Good afternoon everybody. Welcome in our platform. Students, I'm not getting an answer. X का वैल्यू 1, Y का वैल्यू क्या होगा दिव्या? See, this is a grade 7 question, right? तो लेकिन इतना इंपॉर्टेंट टूल्स है, X एंड Y का वैल्यू दोनों का ही 1 है। अनीश, व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? क्लियर करके बोलिए। तो देखिए मौमिता जाना है आंसर कि मौमिता जाना है आंसर, बहुत सारा आंसर आ गया। अब x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1। I'd like to tell you, सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए, आई नो दोस थिंग्स आर वेरी इजी, प्रीटी इजी, बट आप देखेंगे कि इन सब चीजों को यूज करके ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, जो क्वेश्चंस आता है सब एग्जामों में। तो देखिए जो क्वेश्चन है इसको आप दो टाइप से सॉल्व कर सकते हो। The first type is substitution. Substitution क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए जो सेकेंड इक्वेशन है यहां से y का वैल्यू आता है 4x minus 3। अगर इस वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे फर्स्ट इक्वेशन पे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट? देखिए y इक्वल टू 4x minus 3, मतलब इस y के प्लेस पे आप इसको पुट करोगे तो 5x minus 3 multiplied by 4x minus 3 is equal क्या था? 2 था। अब देखिए 5x minus 12x plus 9 is equal to, मतलब 5x minus 12x minus 7x equal minus 7, तो x equal 1। x का वैल्यू आ जाएगा 1 स्टूडेंट, which is a very easy thing to do. I hope everybody got this answer. Yes.
x का वैल्यू आ जाएगा 1। तो अगर सेकेंड इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन पे अगर x को वैल्यू पुट कर दोगे आप, सो 4 माइनस वाई इक्वल टू 3, यहां से आ जाएगा y का वैल्यू भी 1। तो दिस वाज वन ऑफ द मेथड स्टूडेंट, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर जो लोग एलिमिनेशन टेक्निक को लगाना चाहते हो उसके लिए है एलिमिनेशन टेक्निक। एलिमिनेशन क्या है? बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन का मतलब है स्टूडेंट कि 5x माइनस 3y था 2 एंड यहां पे थे 4x माइनस y, इसका वैल्यू था 3। अब पहले इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए और दूसरा इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। क्यों? क्योंकि इसको इक्वेट करना है। सो 5x माइनस 3y इज इक्वल टू एंड 12x माइनस 3y इज इक्वल 9। अब इसको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे स्टूडेंट तो ये चला जाएगा और इसका आ जाएगा माइनस 7x इक्वल माइनस 7, मतलब x का वैल्यू हो जाता है 1। तो स्टूडेंट्स देखिए, दिस इज अनदर वे। दोनों में आई डू नो 95% of you are confident about this, but I just mentioned this one time because we are gonna use this। x का वैल्यू अगर 1 आ जाएगा फिर से इधर आपको पुट करना पड़ेगा 4 माइनस वाई 3, मतलब y का वैल्यू होता है 1। This is the simplest way to find out or to solve the value of x and to get the value of x and y। अब शुरू करने जा रहे हैं हम क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस जो है स्टूडेंट्स नॉट अ सिंगल क्वेश्चंस आर प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम का क्वेश्चन है। ऑल द क्वेश्चंस व्हिच वी आर गोना सॉल्व आर फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन व्हिच यू आर अपीयरिंग फॉर। ठीक है, तो उस क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे सॉल्व करना होगा, अब देखते हैं किसका एप्लीकेशन का सेंस ज्यादा अच्छा है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दिस विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। दिस विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। क्वेश्चन नंबर 1, बताइए व्हाट विल बी द आंसर फॉर दैट। Question number 1 is there and all the question are standard question. So find it out. What will be your answer? Tell me in the comment section. So the first thing you see, I have given a comment, daily life problems. So these kind of questions can come to your examination which is daily life problems. यहाँ पे देखिए एक situation है कि a farmer divides his cows among his 4 sons so that one son gets 1/2 the herd. Herd मतलब the collection of cows, okay? The group of cows. Now a second son 1/4, a third son 1/5, and the fourth son 7 cows. Then how many cows did the farmer had? This is a question. तो आपका एग्जाम पे जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बोलूंगा। द फर्स्ट थिंग इज डेली लाइफ प्रॉब्लम का क्वेश्चंस, जो हर दिन हमारे जीवन में होता है उससे ही कुछ क्वेश्चंस फ्रेम रहता है एग्जाम पे। और बताइए आंसर क्या है। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। What will be the answer, student? What will be the answer of this question? Let me know. People are saying, Animesh Kumar, he is saying that a B is the answer. Okay, let us see. Let us see whether Animesh is correct or not. Let us see after some time. But I would like to see answers from all of you. I would like to see answers from many of you, in fact. ट्राई कीजिए और बताइए आंसर क्या है।
ट्राई कीजिए और बताइए आंसर क्या है। और स्टूडेंट्स प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सब मिलकर दोपहर को मैथ्स करेंगे, कुछ मैथ्स सॉल्व करेंगे एक साथ तो अच्छा ही लगेगा। Shunayana is saying B, but I have a doubt. Please check your things. Your doings, your works. Jitu is saying C. Jitu Haldar is saying C. Okay? But I must ask you, there are so many people, why you are taking so much time? Shraddha D, Anchita B, मतलब सब options आ गए. I can see all the options are coming. Shalu is quite confident. She is saying 140. So let us see, let us intervene and let us see what will be the correct answer. देखिए, farmer divides his cows among his 4 sons so that one son gets 1/2 of the herd, a second son 1/4, third son 1/5, fourth son 7 cows. How many cows did the farmer had? Suppose the farmer had let the farmer had X cows. पकड़ते हैं, इसीलिए फाइंडिंग द एक्स चैप्टर में आते हैं इन क्वेश्चंस। देखिए, एक्स काउस जो जिसको हमको निकालना होगा से हमने पकड़ लिया कि एक्स में नहीं था। अब देखिए कितना इजी होगा। नाउ वी आर गोना कन्वर्ट दिस इंग्लिश सेंटेंस इनटू मैथमेटिक्स, कन्वर्शन ऑफ सेंटेंस इनटू मैथमेटिकल इक्वेशन। फर्स्ट सन जो था, 4 बेटा है उसका, पहला वाला 1/2 ऑफ द हर्ट मिला है उसको, मतलब x/2। देखिए टोटल है x काउस, 1/2 मतलब x/2। दूसरा जो बेटा है उसको मिला है 1/4 मतलब x/4 प्लस थर्ड सन 1/5 मतलब x/5 प्लस जो लास्ट का बेटा है 7 उसको मिला है 7। तो देखिए टोटल जो होता है दिस इज x। समझ में आया? वेरी गुड, आई कैन सी, वेरी गुड। तो x/2 प्लस x/4 प्लस x/5 प्लस 7 इज इक्वल x। तो दिस इज द इक्वेशन। इसको कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट्स? एलसीएम निकालना है। 245 जो होता है, 245 का अगर आप एलसीएम निकालोगे क्या आ जाएगा? बहुत इजी है, द एलसीएम विल बी 20। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो नाउ 10x प्लस 5x प्लस 4x प्लस 140 is equal x। 10x प्लस 5x प्लस 4x प्लस 140 डिवाइडेड बाई 20x। अब 15 प्लस 4 हो जाता है 19 और 20 को इधर लेकर हो जाता है 20x। चलते हैं दूसरे पेज पे। सो 19x प्लस 140 इज इक्वल कितने था स्टूडेंट्स? 20x, राइट? तो इसको ले जाते हैं इस साइड, तो 20x माइनस 19x विल बी x विच इज 140। सो देखिए क्वेश्चन वाज दैट मच इजी, एंड द आंसर विल बी 140। ग्रेट। सो एनी ऑफ यू हु गॉट द आंसर सी, यू आर करेक्ट। जिसको 140 आ रहा है उसका करेक्ट है, जिसको नहीं आया समझने की कोशिश कीजिए कि बहुत इजी है। पहले आपको कॉन्फिडेंट हो जाइए कि कोई गलती से गलती हो गया, लेकिन कैसे सुधारना है गलती को सीखिए, कैसे कर रहे हैं हम और फॉलो कीजिए। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम एंड लेट्स सी क्या है। वाओ, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस इज वन ऑफ द मस्ट केस ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एनी एग्जामिनेशन जो आप दे रहे हो, एस्पायरेंट्स हो, वहां पे एज को लेकर एक क्वेश्चन आता ही है। तो एज वाला क्वेश्चन जो है वो भी आप कर सकते हो एक्स से, फाइंडिंग द एक्स करके, इक्वेशन फॉर्म करके।
तब बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज देयर फॉर यू इन द स्क्रीन एंड आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू। अब सबको ट्राई करना है, सही है या गलत उसमें। ओके वेस्टीज, you need to try wastage, okay? See, you need to try by yourself whether you are getting the correct answer or wrong answer. It's not a problem, but you must try. You go and try and tell me your answer. Whatever it is coming, it's not a problem. Just tell me your answer. I'd love to tell you what you should do. Tell me in the comment section the answers. What will be the answer of that particular question, which is a question on age? Vestige, I hope you're trying and I'm expecting the answer from every one of you. बस आपको एक बात कहना है मुझे कि थोड़ा सा टाइम इंप्रूव करना होगा, सोच को थोड़ा सा तेज बनाना होगा। 35, very good. Vestige is saying 35. I do not know what is the correct answer, but you have given your answer. That's fantastic. Okay. Vestige has said 35. What about other people? आपको क्या मानना है, कौन सा होगा आंसर? What is the question? Just look into it. The present age of a father is 3 years more than the 3 times of the age of his son. 3 years hence, father's age will be 10 years more than twice the age of the son. Find the present age of the father. Find the present age of the father. First thing you need to understand कि आप x किसको पकड़ोगे. People are saying A, 33. Why we are getting different answer? 30, 33, 35. So you see students, यहाँ से ही पता चलता है if you do a statistical analysis कि कितने students का different answer आएगा. And why? Because okay, now so many answers we got. Let's just try to do that. देखिए present age of father is 3 years more than 3 times the age of his son. So it's pretty clear, अगर son का age हम x पकड़ेंगे तो थोड़ा सा easy होगा question, right? So let the present age of the son equal x years. सन का प्रेजेंट एज पकड़ते हैं कि x years है, तो देखिए प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years more than 3 times the age of his 3 years more than 3 times the age of his son. तो देखिए फादर का क्या एज होगा, therefore the present age of father will be equal 3 times son age more than that. So 3x plus 3 years. Okay. So this is the father's present age. This is the father's present age. ठीक है. अब देखिए कि सेकेंड लाइन पे क्या बोला है. 3 years hence father's age will be 10 years more than twice the age of the son. 3 years hence का मतलब है 3 years के बाद क्या होगा, फादर्स का एज विल बी 10 years more than twice the age of the son. तो 3 years के बाद फादर का एज हो जाएगा 3x plus 3 plus 3, so that will be 3x plus 6. समझ में आ गया स्टूडेंट्स? 3x plus 3 आपका एज प्लस 3, 3x plus 6 होगा 3 years के बाद का एज. और क्या हो जाएगा, 10 years more than twice the age of the son.
और सन का एज क्या होगा स्टूडेंट्स? आज सन का एज है x, तो 10 इयर्स के बाद ट्वाइस द एज ऑफ द सन के ऊपर से 3 इयर्स के बाद उसका 10 इयर्स ज्यादा होगा, तो 3 इयर्स के बाद सन का एज हो जाएगा x प्लस 3, राइट। उसका जो ट्वाइस है उससे ज्यादा है फादर्स का एज 10 साल से, मतलब ट्वाइस ऑफ दिस अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे फादर्स का एज से सन्स का एज का डबल, तो दैट विल बी 10। तो सेकेंड वाला जो लाइन है उसका इक्वेशन फॉर्म में आ जाएगा ये चीज। क्लियर है कि नहीं है बताइए, क्रिस्टल क्लियर, यानी कि सी करके, और बताइए नॉट क्लियर दैट मीन NC करके। प्लीज कमेंट फास्ट, कमेंट करके बताइए इक्वेशन क्लियर है कि नहीं है। 3x plus 3 plus 3 which is 3x plus 6 minus double of the son's age which will be x plus 3 is double, उसको सब्ट्रैक्ट करने से 10 आ जाएगा उसका अंतर। समझ में आया कि नहीं आया बताइए इन द कमेंट सेक्शन। राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन स्टूडेंट। नॉट क्लियर, ओके। तो देखिए थ्री इयर्स के बाद, फिर से बोल रहा हूं 3 इयर्स हेंस, मतलब 3 इयर्स के बाद फादर का एज क्या होगा। सो आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स फादर का एज क्या होगा। तो द फादर के एज विल बी 3x plus 3 plus 3। ठीक है, इज दैट क्लियर और नॉट? आफ्टर 3 इयर्स फादर्स का एज होगा 3x plus 3 उसके साथ प्लस 3, राइट। डिड यू गेट इट? क्योंकि फादर्स का प्रेजेंट एज जो था दैट वाज 3x plus 3, फादर्स का प्रेजेंट एज जो था दैट वाज 3x plus 3। वेरी गुड, यू गॉट द आंसर। बट जिन लोगों के पास वो क्लियर नहीं था बताइए ये क्लियर है कि नहीं है, बताइए कि ये क्लियर है कि नहीं है कि आफ्टर 3 साल के बाद फादर एज विल बी 3x plus 3 plus 3 and son's age will be x plus 3। इज दैट क्लियर और नॉट? बताइए इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन पे बताइए ये चीज क्लियर है कि नहीं है स्टूडेंट्स। थैंक यू, थैंक यू। तो अब देखिए कि क्या था क्वेश्चन कि 3 साल के बाद फादर्स का एज जो है 10 इयर्स ज्यादा होगा, मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन। मतलब 3 साल के बाद सन्स का जो एज है उसका डबल करने से जो आएगा, अगर सन्स का एज है x plus 3 तो उसको डबल करने से आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 into x plus 3। ठीक है, और फादर्स का एज है 3x plus 3 plus 3, तो लिख लेते हैं 3x plus 3 plus 3। इन दोनों में जो डिफरेंस आ जाएगा दैट इज 10 इयर्स। क्लियरली है कि आफ्टर 3 इयर्स सन्स का एज को डबल करके फादर्स का एज से सब्ट्रैक्ट करने से 10 साल आ जाता है। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग स्टूडेंट, इसमें आ जाएगा 3x plus 6 minus 2x minus 6 which is 10, 6, तो x equal to 10, तो x का वैल्यू आ जाता है 10। क्वेश्चन क्या था? x का वैल्यू आ जाता है 10
और क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में था फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, और फादर का प्रेजेंट एज क्या है? 3x प्लस 3 ईयर्स। क्वेश्चन में था फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, और फादर का प्रेजेंट एज क्या था? 3x प्लस 3 ईयर्स। और हमारा जो x का वैल्यू है स्टूडेंट, x का वैल्यू आ गया 10, मतलब 3x प्लस 3, इसका वैल्यू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 3 ईयर्स, which is 33 years. Thank you everybody, thank you. So this is the idea. तो हो गया 33 years. फादर्स का एज जो प्रेजेंट एज है वो आ गया 33 years. I hope you got it right. I hope you got this question and you learned how to solve this question, right? Great, great. So I hope it is covered. Please tell me in the comment section. I hope it is covered. Then I can move to the next question for you. I can move to the next question for you. Question number 3, and this question is from question from various examination. Question from various examination. Question from various examination. So please बताइए इसका आंसर क्या है? बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? सॉल्व कीजिए और बताइए कि व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. दिस इज ऑल्सो अ एज प्रॉब्लम, एज से रिलेटेड है और आपको बताना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या होगा. Anshita is saying A. Anshita is saying A. Anshita, are you sure about that? Those are standard questions. Do not think that if it is not coming easily, do not give up, student. Do not give up. People are saying A. Why? Just try by yourself a little. Everybody is saying A. If this question will come in your examination, तो क्या होता? Okay, let me stop at this point. सबका आंसर गलत है, ये नहीं होगा. एक डेफिनिट आंसर आएगा. अब बताइए, एक डेफिनिट आंसर आएगा. आंसर क्या होगा? अगर एग्जाम में आता दिस इज ए क्वेश्चन फ्रॉम अ एग्जामिनेशन, उस एग्जाम में 90% लोगों का गलत ही हुआ था आंसर. The difference between the squares of the ages of a father and his son is 899. बताइए क्या होगा? ओके, कैसे आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को? C 29.98. Really, Jitu? Are you sure about that? No hint about the son's age. Okay, let's see कैसे करते हैं. Let's see कैसे करते हैं. देखिए यहाँ पे है the difference between the squares of the ages of the father. So let
let father's age be x years and son's age is y years. People are saying, see now, देखते हैं, तो father's age be x years, son's age be y years. So difference between the squares of the ages, that is x square minus y square, which is given by 899. So x minus y, x plus y is equal 899. अब इससे कैसे निकल पाएंगे आप? This is a trap. This is a trap of maths. जो ट्रैप फिक्स से आपको हैंडल करना होगा. तो देखिए ट्रैप क्या है? x माइनस वाई. ट्रैप है x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई x प्लस वाई इज इक्वल 899. अब देखिए स्टूडेंट्स कि जो मजे की बात है कि दोनों का प्रोडक्ट है x प्लस वाई और x माइनस वाई का प्रोडक्ट है 899. नाउ if we can express 899 into two portion, so we can find the value of x minus y and x plus y hypothetically, right? तो 899 को कौन सी फैक्टर्स हमको मिलते हैं उसको डिवाइड करके वो मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? We do know फैक्टराइज करना पड़ेगा. फैक्टराइज करना पड़ेगा. लेकिन मजे की बात यही है कि कोई भी छोटे प्राइम नंबर से या फिर कोई भी प्राइम नंबर से 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 7, 11, 13 ऐसा जो नंबर से 2, 3, 5, 7, 11, 13 जो ऐसा है उनसे वो डिवाइड नहीं होते हैं. तो एक्चुअली में जो होगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी 39 into 29. That will be 39, 31 into 29. That will be 31 into 29. Why? देखिए 30 into 30 करने के लिए होता है 900. तो आपको कैसे गेस करना पड़ेगा? 899 is very close to 900 and 899 का जो फैक्टर्स होता है there will be only two factors, that is 31 and 29. एंड स्टूडेंट मजे की बात यही है, दिस इज द ओनली फैक्टराइजेशन. और ये वाला क्वेश्चन एग्जाम पे आए है. आपका जो एमएससी एंट्रांस उसके बाद पीएचडी एंट्रांस जब जितने होते हैं उन एग्जामों में वो क्वेश्चंस आए हैं. ठीक है. तब देखिए 39 into 29 है. अब मजे की बात है कि 31 x माइनस वाई का वैल्यू है या फिर 31 x प्लस वाई का वैल्यू है. और फिर मजे की बात यही है स्टूडेंट कि 29 x माइनस वाई का वैल्यू है या फिर 29 x प्लस वाई का वैल्यू है. आपको कैसे समझ में आएगा कि किसका वैल्यू कौन सा है? अब देखिए x और y क्या है? एज है. एज क्या होता है? पॉजिटिव नंबर. सन एंड फादर का एज है तो एज होता है पॉजिटिव नंबर. तो जरा सर है कि x प्लस वाई ज्यादा होगा या फिर दिस विल बी द बिगर वन. समझ में आया? x प्लस वाई का वैल्यू हो जाएगा 31, x माइनस वाई का वैल्यू हो जाएगा 29. समझ में आया? x प्लस वाई का वैल्यू हो जाएगा 31 एंड x माइनस वाई का वैल्यू हो जाएगा 29. जो ट्रैप पकड़ना कभी कभार मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बन जाता है. क्यों? क्योंकि इस चीज के बाद आप लोग छोड़ देते हो सोचना. सोच को जारी रखिए तो फिर इसके बाद समझ में आएगा ये स्टेप, उसके बाद समझ में आएगा ये स्टेप, उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है. तो 2x का वैल्यू हो जाएगा 60, मतलब x का वैल्यू हो जाएगा 30, x का वैल्यू हो जाएगा 30 और x प्लस वाई का वैल्यू था 31. x प्लस वाई का वैल्यू था
31, यहां से y का वैल्यू फिर आ जाएगा 1। अब बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया। यहां से y का वैल्यू हो जाएगा 1, मतलब जब फादर का एज था 30 तब बेटा का एज था 1। जब फादर का एज था 30 तब बेटा का एज था 1। उन दोनों में डिफरेंस हो गया 29 ईयर्स। तो आंसर विल बी 29। आंसर विल बी 29। तो देखिए फाइंडिंग द एक्स तो बहुत इजी चैप्टर्स है, लेकिन इसमें से भी कितने अच्छे क्वेश्चंस कभी कभार आते हैं। डिड यू गेट इट स्टूडेंट्स? वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखिए जो x है 30, y है 1। इफ आई विल गेट बैक टू दिस कि द एज ऑफ द फादर व्हेन हिज सन वाज बोर्न, तो उसका सन का एज होता है 1 एंड फादर का एज होता है 30। जब सन का एज 0 था, मतलब एज हो जाएगा 29 ईयर्स। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। C will be the correct answer. I hope you got it, students. We have great problems like this. So rather wasting time here, let's go to that particular question. Question number 4 for you. क्वेश्चन नंबर 4 फॉर यू। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। Who is saying most tricky question of today? Animesh Kumar. Animesh Kumar, this is just शुरुआत. This is just starting. Let's see the questions. ट्रिकी ऑफ कोर्स था, लेकिन चीज को मैं वही इसीलिए इसको लिया है कि देखने के लिए मोस्ट ऑफ यू गेव 1 एज द आंसर कि कुछ कंक्लूड नहीं कर पाओगे। और क्यों बोला आपने? क्योंकि बेसिक चीज को सॉल्व करके आप उधर ही छोड़ दिया चीज को और बोल दिया कि कंक्लूड कर दिया। ऐसा मत करो, एंड तक ट्राई कीजिए, फिर बताइए कि व्हाट विल बी द आंसर। और 2-3 स्टेप्स ही था आंसर से आंसर में पहुंचने के लिए। बताइए इसका आंसर क्या है। दिस इज वेरी इजी। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम वन ऑफ द एग्जामिनेशन, एंड दोज एग्जामिनेशंस आर नॉट other government examination, not like that. They are just like the master examination which you are appearing for. After that you are going to get GATE, CSI and NET, all these examination, the questions are from that examination. Chinmay, I hope your network is not that good. Okay, I'm reading the question for you. Wait, students. 20% of the students of students of a particular course get jobs within 1 year. 20% of the students of a particular course get jobs within 1 year of passing. 20% of the remaining students get jobs by the end of the second year. ठीक है, of passing. If 16 students are still jobless, how many students had passed the course? 20% of students of a particular course get jobs within 1 year of passing. 20% of the remaining students get jobs by the end of the second year of passing. If 16 students are still jobless, how many students had passed the course? People are saying C. Let us see. But people are saying C. I just shut the door. So the people are saying C.
Let us see what will be the answer. Let us see what will be the answer. But only we got two people's answer. Only we got two people's answer. What about others' answer? John Mehta is saying, sir, IFAS पे register कैसे करें? It's very easy. Team, please provide the link. Team, please provide the link. Jitu is saying C, somebody is saying A. 20% of students of a particular course get jobs within 1 year of passing. 20% of the remaining students get jobs by the end of the second year of passing. If 16 students are still there, how many students had passed the course? Let X students let X student has passed the course. ठीक है, उसके बाद देखिए 20% of the students get jobs within 1 year. ठीक है, तो क्या हुआ? जॉब मिल गया. कितने को जॉब मिल गया पहला साल पे? 20% of the remaining students get jobs by the end of the second year. रिमेनिंग कितना है? अगर 20% स्टूडेंट को जॉब मिल गया है तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स है 80%. टोटल स्टूडेंट था X, उसमें से 20% को जॉब मिल गया है. रिमेनिंग स्टूडेंट्स है 80%, तो उसमें से 20% को जॉब मिला है. तो प्लस मतलब सेकेंड ईयर पे कितना स्टूडेंट्स को जॉब मिला है वो आई एम गोइंग टू राइट. देखिए एक साथ कैसे इक्वेशन को लिखना होता है, टाइम सेव करना है. फर्स्ट हो गया पहला ईयर वाला 20% स्टूडेंट. सेकेंड आ रहा है कि कितना स्टूडेंट को जॉब मिला है. कितने को? 80x/100 है रिमेनिंग स्टूडेंट, क्योंकि अगर 20% को जॉब मिल गया है 80% होगा जॉबलेस. उसके 20% का मतलब है 20/100. I hope you got it. This is for first year. This is for second year. जिन लोगों को जॉब मिला है इसके बाद प्लस 16 जो है जॉबलेस. 16 स्टूडेंट्स आर स्टिल जॉबलेस. इस जो टोटल है, इसका जो टोटल है दैट विल बी X. फिर से बताता हूं स्टूडेंट, देखिए पहला साल कुछ स्टूडेंट्स को जॉब मिले थे, उसका वैल्यू है 20x/100, क्योंकि टोटल नंबर है X, उसका 20% मतलब दिस वन. सेकेंड ईयर पे जो रिमेनिंग स्टूडेंट है उनमें से 20%, तो X का नहीं होगा 80x/100 का 20% होगा. 80x/100 20/100 प्लस 16 जो था वो था जॉबलेस स्टूडेंट्स. तो सबको मिलाकर क्या होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच इज X. आई होप यू गॉट दिस इक्वेशन. आई होप आपको समझ में आ गया. बहुत इजी है. अब मैं करूंगा कैलकुलेशन, सो प्लीज बताइए आपको आ गया शायद. तो अब कैलकुलेशन करना है स्टूडेंट. देखिए क्या हो जाएगा फिर, या फिर आई एम राइटिंग दिस हियर. वेरी गुड. Nothing is there means in the denominator 1 was there.
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 100x आ गया। अब 36x को इस तरफ को लेकर जाएंगे, 100x माइनस 36x विल बी 64x विच इज 1600। तो 64x का वैल्यू आ जाता है 1600, x का आ जाता है 1600 डिवाइडेड बाय 64 विच इज दिस इज 100, 16 से डिवाइड करेंगे, सो दिस इज 25। x का वैल्यू आ जाता है 25। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा 25, which is what? Which is the number of student who passed in that particular year. Which is the number of student who passed in that particular year. आपको समझ में आया? Let me know in the comment section. Did you get it or not? Did you get it or not? Please let us know in the comment section. बताइए कि क्वेश्चन को समझ में आया कि नहीं आया। देखिए कुछ भी नहीं है, हम तो सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं। द एक्चुअल थिंग इज टू फॉर्म दैट इक्वेशन। पहला वाला जो लाइन है उसको फॉर्म करना है आपको, और वो आ जाएगा बेसिक सेंस से। आपको मैथ को समझना पड़ेगा और कुछ नहीं है। इफ यू विल गेट टू अंडरस्टैंड, आपको इक्वेशन भी आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 5। I hope you can read the question. Please let me know. I'm checking from my screen. I hope you can read the question. बताइए इसका आंसर क्या है? Yes, it's clear. The 25% of a quantity क्या है? 25% of 25%. 25% of 25%. 25% of a 25%. 25% of a 25% of a quantity is x% of the quantity where x is. तो x का वैल्यू क्या होगा? %25 of 25% of a quantity is x% of the quantity. Everybody is saying the option is A. Everybody is saying the option is A. It's a very easy question. अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? Somebody has said B also. अच्छा, देखते हैं। Say the quantity be 1. Okay? देखिए, say the quantity be 1. तो अब क्या है? 25% of the 25% of that quantity. So 25% मतलब 25 by 100 of 25 by 100 of 1 is equal x% of the quantity. Quantity क्या है? 1 है. Quantity क्या है? 1 है.
तो x% ऑफ 1 का मतलब होता है x डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1। आई होप यू गॉट द इक्वेशन, बहुत इजी होता है। तो अगर आई कैलकुलेट तो 100 एंड 100 को आप कैंसिल कर सकते हो और x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 25 divided by 100 which will be 625 divided by 100 which is 6.25. Is there any answer which is 6.25%? Yes. So the answer A is the correct answer which is 6.25%. So any of you who got 6.25%, it's the correct answer. Okay. So that was a very easy question. Only आपको परसेंटेज का जो बेसिक आइडिया है वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 6। दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 6। और बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए कि इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स। ओके, what will be the answer of that particular question? What will be the answer of that particular question? इसका आंसर क्या होगा? Three years ago, the difference in the ages of two brothers was 2 years, and sum of their present ages will double in 10 years. What is the present age of the elder brother? That you need to find out. So you need to convert these sentences into equation. Ajay Singh is saying 11. Fantastic, Ajay. Fantastic, Ajay. So the thing is that you need to convert these sentences into equation जहां से आपको सोल्यूशन निकालना है। तो पहला सबसे महत्वपूर्ण जो काम है आपका, कोई इक्वेशन को फॉर्म करना। कैसे करेंगे आप? हाउ यू विल डू दैट? हाउ यू विल डू दैट? पहला लाइन का इक्वेशन क्या आएगा? पहला लाइन का इक्वेशन क्या आएगा? 3 years ago the difference in the ages of two brothers was 2 years. आइए, प्लीज लेट अस नो स्टूडेंट्स, प्लीज लेट अस नो कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। हर्षल, व्हाट यू आर सेइंग? हाँ सर, लेक्चर सीरीज। ओके, आई होप यू गॉट द लिंक। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? I need the answer from you, then I can tell you the method. B, D, 11 years. Okay, yeah, I hope I got 2 11 years anyway. So देखिए 3 years ago the difference in the ages of two brothers. So say 3 years ago the ages were X and Y. सोचिए ऐसा कि 3 साल पहले उन दोनों का एज था X and Y, ठीक है? तो X minus Y क्या था? से X was for elder brothers and छोटे ब्रदर के लिए Y. Now the sum of their present age will be double. The sum of their present age will be double
इन 10 years। ठीक है, तो देखिए उन एजेस क्या है, प्रेजेंट एज क्या है। सो प्रेजेंट एज प्रेजेंट एज जो होगा स्टूडेंट, अगर 3 साल पहले एक्स और वाई थे तो आज के डेट पे उन दोनों का एज होगा एक्स प्लस 3 एंड वाई प्लस 3। और क्या है, प्रेजेंट एजेस का जो सम है वो 10 साल पे क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा स्टूडेंट। तो देखिए आज प्रेजेंट एज का सम क्या है, आज प्रेजेंट एज का सम है एक्स प्लस 3 प्लस वाई प्लस 3। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डबल इन 10 years। इसका डबल जो होगा, आज प्रेजेंट एज का सम है x प्लस 3 वाई प्लस 3, इसका डबल हो जाएगा 10 years के बाद। तो 10 years के बाद उसका सम क्या होगा, देखिए आफ्टर 10 years it will be x plus 3 plus 10 and it will be also x y plus sorry so it will be also y plus 3 plus 10। देखिए आई एम राइटिंग इट डाउन इन द, ब्रेक करके लिख रहा हूं आपके लिए ब्रेक करके लिख रहा हूं। तो समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पे 3 साल पहले अगर x और y था, उसका डिफरेंस था x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो आज के डेट पे प्रेजेंट एज क्या होगा स्टूडेंट, प्रेजेंट एज विल बी x प्लस 3 एंड y प्लस 3। प्रेजेंट एज विल बी x प्लस 3 एंड y प्लस 3। उन दोनों का एज का जो सम है, the present age will be double in 10 years। sum of their present ages will double in 10 years। तो मतलब प्रेजेंट एज का जो सम है उसका जो डबल है वो 10 साल के बाद जो एजेस होगा उन दोनों का सम के साथ 1 होगा। ओके, नाउ आई एम सॉल्विंग द इक्वेशन फॉर यू। तो यहां से देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू, I hope you can see it. If not, let's go to the next page. या चिन्मय देयर इयर्स एगो मींस दिस। चिन्मय देखिए मैंने 3 इयर्स का पहला एज को x पकड़ लिया था, आपने शायद प्रेजेंट एज को xy पकड़ लिया था। दोनों ही सही है, दोनों से ही आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। ओके, दोनों से ही आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। तो x प्लस वाई का वैल्यू है 14, x प्लस वाई का वैल्यू है 14 और यहाँ पे x माइनस वाई का वैल्यू था 2। तो x माइनस वाई का वैल्यू था 2 और x प्लस वाई का वैल्यू था 14। अब बताइए कि क्या होगा आंसर, x माइनस वाई है 2 और x प्लस वाई इक्वल टू 14। अब बताइए क्या होगा आंसर, और आंसर विल बी जस्ट यू एड देम अप। मैंने बोला आपको कैसे सॉल्व करना है। तो 2x विल बी 16, तो x विल बी 8 एंड इफ x विल बी 8 y विल बी 10। तो अगर सॉरी इफ x विल बी 8 y विल बी 6, छोटे भाई का उम्र हो जाएगा 6। तो इफ 8 x विल बी 8 सो y विल बी 6। तो 3 साल बाद मतलब प्रेजेंट एज जो है वो क्या होगा, वो विल बी 8 प्लस 3 11। 11 कहां पे है, सो आंसर विल बी बी। तो आंसर विल बी बी स्टूडेंट, आंसर विल बी बी क्योंकि 3 साल के बाद उसका उम्र हो जाएगा 8 प्लस 3 11।
आप इसी क्वेश्चन को प्रेजेंट एज को एक्स एंड वाई पकड़ के भी कर सकते हो और दूसरे तरीका से, मतलब एक्स वाई मैंने जैसे पकड़ा वैसे भी कर सकते हो। दोनों आर करेक्ट एंड दोनों आर इजी इन सम सेंस एंड दोनों आर ट्रिकी इन सम सेंस। वेरी गुड, थैंक यू जॉन, थैंक यू। तो I can see comment, yes, please share such that we can be there with more people. ठीक है, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ such that हमारा ये जो ट्राई है, we are trying to give you something, वो सक्सेसफुल हो, राइट? तो स्टूडेंट देखिए, ऐसे कर सकते हो आप इन क्वेश्चनों को। एक्स और वाई पकड़ना होगा, इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। वाई आई एम डूइंग दिस, इसका मतलब है, देखिए जो इक्वेशन वाला क्वेश्चन है वो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। व्हाट आई कैन टीच यू, आई कैन ओनली टीच यू हाउ टू फॉर्म इक्वेशन, हाउ टू कैलकुलेट, एंड दैट आई कैन टीच यू बाय डूइंग माई सेल्फ। मैं यहाँ पे करूंगा, आप मुझको देखकर जो कुछ, अगर कुछ भी आपको कोई भी कुछ पर्सपेक्टिव आ जाएगा, वही फॉलो करके आपको खुद से करना पड़ेगा। इक्वेशन ऐसा चीज है, मैथ्स ऐसा चीज है, वो चीज थोड़ा सा टाइम देकर खुद से कर लीजिएगा, बहुत अच्छा होगा। जस्ट फॉलो दिस लेक्चर्स एंड ट्राई फ्यू ऑफ द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। आई एम क्वाइट श्योर आपको आ जाएगा। ठीक है, इन जो नॉलेज हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, दैट विल बी यूजफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। बिलीव मी, घर पे जाकर आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो, देखिए जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, बात वो है, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, इफ यू आर गेटिंग कंसेंट्रेटिंग, आई एम क्वाइट श्योर जो क्वेश्चंस आएगा आपको आ जाएगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? और इससे ही बात, इस क्वेश्चन के बाद ही कैट बी 2020 में जो 3 क्वेश्चंस आए थे, विल सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम दैट। इस क्वेश्चन के बाद फाइंडिंग द एक्स से गैट बी में जो क्वेश्चन आए थे विल सॉल्व, और देखेंगे उसका लेवल क्या है। यस, दैट्स ट्रू। आज मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया है, विच इज Humor, अनिमेश इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। देखिए, आप क्वेश्चंस को मैंने जो यहाँ पे वट एवर आई एम गिविंग यू, दिस इज फ्रॉम द एग्जामिनेशंस व्हिच यू आर गोइंग टू अपीयर। So this is the level, Animesh. This is the level. We cannot expect the level of the question will be very easy. But believe me, हर एक क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहा हूं, देखिए मैं कुछ भी याद नहीं रखता हूं। यहाँ पे जो मैं सॉल्व कर रहा हूं वो क्या है, एक मेथड है, जिस मेथड को आपको समझना पड़ेगा कि सेंटेंस को इक्वेशन कैसे बनाता है। दैट्स इट। आपको अगर समझ में आ गया है वो चीज, तो कोई डरने का बजाय भी नहीं है। सिंपली सेंटेंस को कन्वर्ट करना होगा इक्वेशन पे। दिस इज द ओनली थिंग इन फाइंडिंग द एक्स। फिर तो सोल्यूशन हम बहुत बार कर चुके हैं स्कूलों में, उसके लिए ज्यादा प्रैक्टिस नहीं लगते हैं। इसका आंसर क्या है? Three fishermen caught fishes and went to sleep. One of them woke up, took away one fish and 1/3 of the remainder as his share, without others' knowledge. Later, the 3 of them divided the remainder equally. This is a tricky question, I must say. आज और 4 क्वेश्चंस टोटल इसको पकड़ के, इसके बाद
गेट बी का क्वेश्चन आएगा। अब देखना इजी है क्वेश्चन, बहुत इजी है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है दिस इज क्वाइट ट्रिकी। देखते हैं आप में से, दिस इज फॉर टू जस्ट टेस्ट दैट आपका मैथमेटिकल जो अंडरस्टैंडिंग है वो किस दिशा पे है, कितने आप तैयार हो गेट बी 2021 मैथ्स के लिए। और स्टूडेंट 15 questions were there from maths, 15 questions were there from maths। इस लेक्चर के बाद अगर 10-12 भी आ जाएगा तो बहुत है। ओके, शिवम इज सेइंग क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। ओके शिवम, देखिए 3 fishermen caught fishes and went to sleep। इस क्वेश्चन को मैं ही करती हूँ, although अंचिता has given us the answer। Wow, keep learning also giving one answer। Let us see, देखिए 3 fishermen caught fishes and went to sleep। ठीक है, तो तीनों आदमी जा रहा था मछली पकड़ने के लिए, तो मछली पकड़ने के टाइम पे कलेक्ट करके वो सो गया। उसमें से क्या है, एक जो है फिशरमैन वो उठकर क्या किया, पहले एक मछली को ले लिया, उसके बाद जो उसके बाद भी बचा हुआ था उसमें से 1/3 उठा लिया। फिर से बोल रहा हूं, उन तीनों फिशरमैन से सब सो गया था, लेकिन उनमें से एक आकर जो मछली थे उनका एक तो ले ही लिया, उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट थे उसमें से भी 1/3 उठा लिया। तो इन चीजों को कैसे कर सकते हैं हम, तो से लेट द टोटल फिश, टोटल हाउ मेनी फिशेस वर कॉट, सो लेट द टोटल नंबर ऑफ फिश जो वो पकड़े थे वो है x। ठीक है, लेट द टोटल नंबर ऑफ फिश वो है x। अब क्या है, उनमें एक उठा लिया तो एक से कम कर x - 1 हो गया, और उसमें क्या है 1/3 वो ले लिया। तो 1/3 अगर आप 1 से 1/3 ले लोगे तो क्या बचा होगा 2/3। तो x - 1 जो है उसमें से 2/3 जो है दैट इज द बचा हुआ थिंग। अगेन आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स, देखिए एक जगह पे x नंबर ऑफ मछली था, पहले वहां से एक मछली उठा लिया, तो क्या हो गया मछली नंबर ऑफ मछली विल बी x - 1। अब x - 1 से 1/3 मछली वो ले लिया, तो 1/3 ऑफ x - 1 क्या होता है, 1/3 ऑफ x - 1 1/3 ऑफ x - 1 होता है। अगर x - 1 से अब 1/3 x - 1 ले लेंगे तो क्या बचा होगा 2/3 ऑफ x - 1। समझ में आया? आई कैन एक्सप्लेन यू अगेन, लेकिन बात बोलिए, कम्युनिकेट कीजिए और कमेंट सेक्शन पे बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। कमेंट सेक्शन पे बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। कमेंट सेक्शन पे बताइए कमेंट करके आपको समझ में आया कि नहीं आया। स्टूडेंट्स, नॉट क्लियर अनिमेश, नॉट ए प्रॉब्लम। तो देखिए क्या है, टोटल नंबर ऑफ जो मछली है, टोटल नंबर ऑफ जो मछली है, थोड़ा थोड़ा चिन्मय सेइंग थोड़ा थोड़ा, चिन्मय लेट इट क्लैरिफाई प्रॉपर्ली। टोटल नंबर ऑफ मछली था x, उनमें से पहले वो एक फिश को ले लिया तो हो गया x - 1। अब x - 1 का देखिए, अगर कोई चीज पूरा है, अगर 1 इज द टोटल थिंग, उनमें से आप 1/3 ले चुके हो तो लेफ्ट ओवर क्या होगा, तो लेफ्ट ओवर जो है, लेफ्ट ओवर विल बी 1 - 1/3 which is 2/3। आई होप यू गॉट इट। देखिए अगर आप कोई चीज ले रहे हो, एक में से अगर आप 1/3 ले लोगे, अगर एक में से आप 1/3 ले लेंगे तो जो लेफ्ट ओवर थिंग होगा दैट विल बी 2/3। बहुत सिंपल है, फ्रैक्शन का आइडिया है। नाउ
2/3 अगर लेफ्ट ओवर थिंग होगा तो 2/3 ऑफ x माइनस 1, ये आप 1 के जगह पे, जैसे 1 इज द टोटल नंबर ऑफ थिंग का सेंस होता है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ थिंग है x माइनस 1। तो 2/3 ऑफ x माइनस 1 will be the number of remaining machli. That 2/3 of x minus 1 will be the number of fishes, the remaining fishes. अब देखिए ये जो नंबर है, these three of them divided the remainder equally. Later the three of them divided the remainder equally. उसके बाद क्या हुआ, जो 3 आदमी थे, मतलब 3 जो फिशरमैन थे, वो इतना सा मछली को लेकर 3 पीपल में डिवाइड किए। अगर सोचिए आप मछली के लिए जा रहे हो समुंदर पे और नाव पे हो, तो उस बोट पे अगर आप मछली को डिवाइड करोगे तो कट कर तो नहीं करोगे, मतलब यू आर नॉट गोना कट द फिश, यू आर नॉट गोना कट द फिश, यू आर जस्ट गोना टेक द फिश प्रॉपर्ली, टोटली आप लोगे, राइट। तो मतलब इसका जो नंबर आएगा दैट विल बी अ इंटीजर, नॉट ओनली दैट इट विल बी 3k। जो इंटीजर आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा, जो इंटीजर आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा। क्यों, 3 आदमी ने है, अगर हर आदमी 10 10 10 करके लेंगे तो 30 फिश होगा। वैसे ही अगर हर आदमी 5 5 5 करके लेंगे तो 15 फिश होगा। इसका मतलब है जो नंबर आएगा वो 3 के मल्टीपल होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई k, जहां पे k का जो नंबर है वो इंटीजर होना चाहिए, k का जो नंबर है वो इंटीजर होना चाहिए, मतलब k का जो नंबर है वो पूरा होना चाहिए। 1.5 2.5 इससे नहीं चलेगा, है 1 और 2 और 3 होना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या था कि हाउ मेनी फिशेस वर कॉट, मतलब x का वैल्यू निकलना है, x का वैल्यू निकलना है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि x का वैल्यू क्या लेने से वो आते हैं। तो आप देखिए x का वैल्यू इफ यू टेक 19, अगर x का वैल्यू आप 19 लेंगे तो क्या होगा, 2/3 ऑफ 19 माइनस 1 विच इज 18, मतलब 12। तो 12 अगर 3k होगा दैट मीन्स k का वैल्यू प्रॉपरली आ रहा है। x का वैल्यू अगर 19 लेंगे आप तो क्या हो जाएगा, वो जो आएगा दैट विल बी नॉट ए फ्रैक्शन रादर देन 3 6 18, इट विल बी अ इंटीजर, इट विल बी अ इंटीजर 12, जो क्या होता है 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं, और किसी नंबर के लिए वो इंटीजर नहीं होंगे, इसीलिए आवर आंसर विल बी 19। आई डू नो दिस क्वेश्चन आर क्वाइट ट्रिकी, जब आपको पीडीएफ मिलेगा आप देख लीजिएगा। देखिए अब क्या होगा, आप ग्रेजुएशन क्रॉस करके मास्टर्स पे जाने वाले हो, और कोई स्टूडेंट्स जो नेट का है आप मास्टर्स कंप्लीट करके पीएचडी में जाने वाले हो, तो आपका एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चंस है कभी ऐसा नहीं है कि हर वक्त बहुत इजी रहता है, गेट बी का क्वेश्चंस बहुत इजी रहता है, बट दीज आर क्वाइट ट्रिकी, बट बिलीव मी बहुत साल के प्रैक्टिस नहीं है आपका, इसीलिए डिफिकल्ट लग रहा है। इफ यू हैव लिटिल करेज और थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा आप, तो ये मुझसे नहीं बनता, अनिमेश इज सेइंग। ओके, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। तो ये तो आपसे नहीं बनता, मैं समझ गया अनिमेश। तो देखते हैं गेट बी के क्वेश्चन के बारे में आपका ख्याल क्या है। तो चलते हैं गेट बी के क्वेश्चन में और बताइए क्या होगा। गेट बी 2020, दिस इज क्वाइट इजी, आपको अब आना पड़ेगा। दिस इज सो इजी आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस क्वेश्चंस, ये तो कुछ भी नहीं है। शेयर कीजिए आप दोस्तों के साथ। दिस लास्ट 3 क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ क्वेश्चन। बताइए कि कैसे आते हैं फाइंडिंग द एक्स का क्वेश्चन, कैसे आता है फाइंडिंग द एक्स का क्वेश्चन।
फाइंडिंग द एक्स का क्वेश्चन कैसे आते हैं बताइए। आकांक्षा, इफ यू हैव ज्वाइंड आवर टेलीग्राम ग्रुप तो आपको मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप पे हो, इफ यू आर देयर, आपको मिल जाएगा हमारा क्वेश्चंस, यानी कि जो भी पीडीएफ पे हम आपको पढ़ा रहे हैं, यू विल गेट दिस एनोटेड वर्जन। वहां से आप देख भी सकते हो कि वो 2-3 ट्रिकी क्वेश्चंस मैं जो डाला है तो वो कैसे होता है। ठीक है, कुछ देखना पड़ेगा, कुछ प्रिपरेशन लेना पड़ेगा एप्टीट्यूड का, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो है वो बेहतर हो रहा है दिन ब दिन, और वहां पे ही होता है कंपटीशन। ऐसा मत सोचिए कि एप्टीट्यूड को छोड़कर होने वाला है कुछ ज्यादा दिन, क्योंकि जो लोग अच्छे रैंक लाते हैं नेट पे भी या कोई भी एग्जाम पे, आप देखिए कि वो एप्टीट्यूड का सारा क्वेश्चंस करके आते हैं। तो अगर वो कर रहा है, यू विल बी ऑल्सो एबल टू डू दैट 3 टाइम्स। फैंटास्टिक। देखिए आपका दोस्त जो है वो आंसर बता रहा है, यू ऑल्सो ट्राई और बताइए कि आंसर कौन सा होगा। वाओ, अहेली इज सेइंग 4 टाइम्स, मतलब डिफरेंट आंसर्स आ रहा है, वेरिएशंस। ग्रेट। Father's age is 4 times that of his son's Ronit. So say Ronit's age X years, so father's will be 4x years, right? After 8 years, father would be 2.5 times of Ronit's age. After 8 years, Ronit का age क्या होगा? X plus 8. Right? And after a year, father would be 2.5 times of Ranit's age. So father का age क्या होगा? That will be 4x plus age, which is 2.5, 2.5 multiplied by x plus 8. 8 साल के बाद father का age 2.5 times of x plus 8 होगा। 2.5 जो बोल रहा हूं मैं, 2.5 का मतलब ही है 2.5 जो होता है 5/2। इफ यू राइट इट डाउन हियर स्टूडेंट, फाइव एक्स को इधर लेके आइए, 16 को इधर लेके जाइए, x का वैल्यू हो गया 8, x का वैल्यू इज 8, x का वैल्यू इज 8। if x का वैल्यू इज 8, if x का वैल्यू इज 8, what was the question? How many times of Ranit age would be the father's, sorry, how many times of Ranit age after another 8 years, how many times of Ranit age would be father's age भी? तो देखिए रनित का एज आ गया, रनित का एज आ गया कितना? 8। रोनित का एज आ गया 8, फादर का एज कितना होगा? सो फिर 32। आफ्टर अनदर 8 इयर्स का मतलब है 8 प्लस 8 16 इयर्स के बाद। तो देखिए अनदर 8 ईयर, इफ यू रीड इट, दैट इज अनदर 8 ईयर, दैट इज अनदर 8 ईयर। सो पहले जो एक्स था उसके बाद एक 8 इयर्स आया, उसके बाद अनदर 8 इयर्स आया स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? 8 plus 16 which is 24 और 32 plus 16 which is 48। सो मतलब डबल हो गया। क्या हुआ? रनित का एज जो है उससे उसका फादर का एज डबल हो गया। तो यहाँ पे अगर आपको आंसर देना पड़ेगा, सो यहाँ पे द 2 times will be the answer. Option is 3. Very good, Chinmay, Rachana, Anish, anybody? Momita, Shapna, Anish, Chinmay, Rachana, very, very good. Let's go to the next question. Question number 9. Question number 9 is there for you. और बताइए इसका आंसर क्या है? Question number 9 is there for you.
और उसका आंसर क्या होगा बताइए। People are saying C. I hope you are telling me the last question's answer. आप लास्ट क्वेश्चन के आंसर बता रहे हो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बताइए। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी स्टूडेंट। Yeah, Ahli, that's why you read to question very carefully. Sapna is saying 4 is the answer, which is 484. Sapna is saying 4 is the answer, which is 484. तो देखते हैं आंसर क्या है। देखिए A and B together have 1210. If 4/5 of A's amount is equal to 2/5 of B's amount, so let B's amount be X. Okay, let B's amount be X. So 4/5 of A's amount, 4/15 of A's amount will be equal to 2/5 of B's amount. B's amount कितना है इतना, B's amount कितना है ₹X. B's amount कितना है ₹X. अगर B का अमाउंट X है तो A का अमाउंट क्या होगा 2/5 of X, उसके साथ 4/15 है, तो A का अमाउंट कितना आएगा स्टूडेंट। अमाउंट ऑफ A विल बी 15/4 तो अमाउंट ऑफ A आ जाएगा 3/2 इंटू A। अमाउंट ऑफ A, वेरी गुड, मेनी ऑफ यू गॉट द आंसर। अमाउंट ऑफ A आ जाएगा 3/2 इंटू A। अब देखिए B का अमाउंट जितना है, B का अमाउंट जितना है प्लस A का अमाउंट जितना है, टोटल होता है 1210। मतलब x प्लस 3/2x इज इक्वल 1210। ऐड करोगे आप तो क्या आ जाएगा 5x/2 इक्वल 1210। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 इंटू 1210/5। मतलब अगर आप करोगे वेरी गुड अंशिता, चिन्मय, शिवम, शालू, अनीश, अहेली, सपना, फैंटास्टिक, ऑल ऑफ यू गॉट द करेक्ट आंसर। So you are on the correct answer. The answer will be 484. Fantastic. तो देखिए गेट बी का जो क्वेश्चन है, गेट बी का जो क्वेश्चन है वो आपको इजीली आ रहा है। आई एम क्वाइट श्योर आपको गेट बी का क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि ऑल द काइंड ऑफ क्वेश्चन जो आता है उसमें से हम गुजर चुके हैं। इफ somebody is here who is CSI नेट का एस्पायरेंट है या फिर गेट का एस्पायरेंट है, आपको भी आपका एग्जाम का क्वेश्चन आ जाएगा। दिस इज अ कॉमन लेक्चर। तो देखिए क्या हो जाता है आंसर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। इस क्वेश्चन के साथ गेट बी का ऑल क्वेश्चंस कवर्ड हो जाएगा। गेट बी का फाइंडिंग द एक्स से जो 3 क्वेश्चंस आए थे वो कवर हो जाएगा। यस अनिमेश, अनिमेश इज सेइंग द सॉल्यूशन दिखा दीजिए। सॉल्यूशन और अनिमेश 484 आया था, 484 आया था। I'll get back to you अनिमेश, एंड पे मैं आपको दिखाता हूं। सपना इज सेइंग अगेन द आंसर, दैट्स फैंटास्टिक। सपना इज क्वाइट फास्ट। तो देखिए इस क्वेश्चन का क्या है, सपना सेट 3। तो देखिए मैन हैज ₹480 इन द डिनोमिनेशन ऑफ 1 rupee notes, 5 rupee notes and 10 rupee notes। ठीक है, the number of notes of each denomination is equal. Let the number of note
टोटल नंबर ऑफ नोट्स आपको निकालना है। तो हर जो चीज है, 1 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट एंड 10 रुपए का नोट, हर एक समान अमाउंट में है। द नंबर ऑफ नोट्स आर इक्वल, तो लेट द नंबर ऑफ नोट्स बी x, ठीक है। और 1 रुपए का नोट मतलब 1x, उसके बाद 5 रुपए का नोट मतलब 5x, क्योंकि x नंबर ऑफ नोट्स है और हर एक का अमाउंट है 5, वैल्यू है 5। और उसके बाद जो है दैट इज 10 रुपी नोट्स। तो इसका जो अमाउंट होगा स्टूडेंट्स, दैट टोटल थिंग विल बी 480। इतना इजी है। तब क्या करना है, सो 16x इक्वल टू 480, उसके साथ आ जाता है x का वैल्यू 30, क्योंकि 480 को अगर आप 16 से डिवाइड करोगे तो 3 16 जा 48, सो 30 आ जाएगा। तो आपका वैल्यू x का क्या आता है, x का वैल्यू आता है 30। गलती से आंसर 30 मत बोल दीजिए, यानी 30 ऑप्शन में भी नहीं है, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए हो भी सकता है। अब क्या करना है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नोट्स ही हैज। तो x का वैल्यू है 30, 1 रुपी का नोट्स है 30 मैनी, 5 रुपी का नोट्स है 30 मैनी, 10 रुपी का नोट्स है 30 मैनी, मतलब 90 मैनी इज द टोटल अमाउंट ऑफ नोट स्टूडेंट्स। तो आ गया आपका आंसर। सो 90 विल बी द आंसर, मेनी ऑफ यू द करेक्ट आंसर। दैट्स फैंटास्टिक एंड थैंक यू स्टूडेंट। तो दिस इज इट जो फाइंडिंग द एक्स चैप्टर है, दिस इज कंप्लीटली वी हैव कवर्ड। आप अगर कोई भी क्वेश्चंस आप करोगे आपको समझ में आ जाएगा। आई हैव ट्राइड टू गिव फ्यू क्वेश्चंस टू टेल यू दैट नॉट ऑल द टाइम वी आर गेटिंग वेरी इजी क्वेश्चंस। कभी कभार ऐसा अच्छा क्वेश्चंस भी आते हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं आपको आ जाएगा। So thank you so much students who has come in our session. So tomorrow also from 3 PM we'll have another session and जो questions आएगा उसमें से आपको आ जाएगा गेट बी के questions. So thank you so much and see you soon tomorrow. Goodbye everybody and take care.